हाँ जी बच्चों, आज मैं एक्सरसाइज 15.1 के अगले सवाल कराता हूँ। सांख्यिकी के माध्य प्रश्न चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा। कल मैंने आपको माध्य के सापेक्ष विचलन बताया था, आज माध्यिका के सापेक्ष विचलन बताऊंगा। अभी आपके अवर्गीकृत आंकड़ों से विचलन चल रहा है। तो जैसे तीसरा सवाल है, पदों को उतार लेता हूं। 13, 17, 16, 14, 11, 13, 10, 16, 11, 18, 12, 17। कितने पद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पदों की संख्या समय तो आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले बताया था मैंने, पदों को आरोही क्रम में उतारना है। अवरोही क्रम में भी उतार सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आरोही सबसे पहले कितना है? 10 को उतार लिया। फिर 11 कितनी बार है? 2 बार। तो 2 बार 11 को उतारेंगे। फिर निकाल लिया मैंने 11 के बाद क्या है? 12 आपका 1 बार है, तो 1 बार उतारा। 13 2 बार है, 2 बार उतारा। 13 के बाद 14 1 बार है, 14 1 ही बार है। फिर क्या है? 2 बार 16 है, 16 और 16। 2 बार 17 है, 17 और 17। और फिर 18 है। मैंने निशान इसलिए लगा लिए कहीं पद कोई रह न जाए गलती से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हमें निकालना है माध्य का। n बराबर कितना है? पदों की संख्या 12 है, सम है, बताया था कल। तो सम के लिए माध्यिका होती है m, माध्यिका नोट करते हैं, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। n का मान 12 है, 12/2वां पद प्लस 12/2 प्लस 1वां पद बटे 2, यानी 6वां पद प्लस 7वां पद बटे 2। अब देखते हैं 6वां पद कौन सा है। 1 2 3 4 5 6, 6वां पद 13 है, 7वां पद 14 है बटे 2 बराबर 27/2, 13.5। तो देखो 13.5 इसके अंदर नहीं है, तो ये भी हो सकता है माध्यिका वाला पद इसके अंदर न हो। अब निकालना है x माइनस m। 10 माइनस 13.5 करेंगे, 3.5 आ गया। 11 माइनस 13.5 करेंगे, 2.5 आ गया। ये भी कितना आ गया? 2.5। 12 में से 13.5 करेंगे, 1.5। 13.5 करेंगे तो 0.5, ये भी 0.5। अब 13.5 में से 14 घटाएंगे, ये भी 0.5। 13.5 में 16 में से घटाएंगे 13.5, 2.5, 2.5। ये भी कितना आ गया? 2.5। ये आ जाएगा 3.5। ये आ जाएगा 3.5। 18 में से 13.5 जाएंगे, 4.5। ये आ गया। इसे यों कर लेंगे, ठीक है। अब निकालेंगे सिग्मा
x माइनस एम। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 0, 6, 6 और 3 9, 2 11, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 28, 288, 280। एक बार घर भी देख लेते हैं उल्टा भी। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 की 0, 6 और 4 10, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 228 आ गया, 280 आ गया। इसलिए माध्य विचलन क्या हो जाएगा, बराबर सिग्मा x माइनस एम बटे एन, यानी 280 बटे 12। भाग दीजिए, 12 का भाग यहां दे देते हैं। 280 में 12 दूनी 24, 4 उतारे 0 उतारी, 12 × 36, 4 उतारे 0, 12 × 36 बराबर 2.33। ये इसका माध्य विचलन प्राप्त हो गया। तो इस सवाल को करेंगे आप, फिर आगे और सवाल कराता हूं, नोट डाउन करो, फिर आगे कराऊंगा। और देखो बच्चों, मैंने तीसरा सवाल करा दिया है। अब चौथा सवाल आप लोग अपने आप करेंगे। सेम वही सवाल है, थोड़ा सा अंतर है। अब मैं बताता हूं पांचवें छठवें में क्या कहा है। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्य निकालना है। पर एक चीज दे दी है पांचवें सवाल में, छठवें सवाल में वर्गीकृत आंकड़े दे दिए हैं। ये x है, ये f है। 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20 और ये हो गया 25। f दिया है 7, 4, 6, 3, 5। तो देखो माध्य निकालना है इसका। माध्य की दो विधियां होती हैं, लघु विधि भी होती है, दीर्घ विधि भी होती है। ज़्यादा बड़ा सवाल हो जाता है तो लघु विधि का प्रयोग कर लेते हैं, दीर्घ विधि से कर लो, दीर्घ विधि से कर देते हैं। दीर्घ विधि से फॉर्मूला होता है माध्य का, जिसे नोट करते हैं हम x बार से, सिग्मा f इंटू एक्स बटे सिग्मा f, यानी f इंटू एक्स करना है पहले मुझे। तो f इंटू एक्स करना है, ये रहा कॉलम बना लीजिए f इंटू एक्स का। 35 आ जाएंगे, 7 पंजे 35 आ जाएंगे, 10 चौक 40 आ जाएंगे, 15 चिक 90 आ जाएंगे, 20 तिया 60 आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 125, 25 पंजे 125 हो गए। अब ये बनाता हूं मैं, यहां तो लिखेंगे सिग्मा f योगफल 7 और 4 11 और 6 17 और 3 20 और 5 25, या 5 और 3 8 और 6 14 और 4 18 और 7 25। ये आ गया सिग्मा एफ एक्स बराबर 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 3 और 1 4 और 4 8, 8 और 9 17 और 6 23 और 2 25 की 5 हासिल 2, 2 और 1 3। इधर से गिन लीजिए 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 2 और 1 3 और 6 9 और 9 18 और 4 22 और 25 की 5 हासिल 2 और 1 3। तो x बार बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, 350 बटे 25 कर दो, 25 का भाग दे दो 350 में, 25 से कम 25, 3 में से 2 गया 1, 25 चौका 100, 14 आ गया। कितना आ गया 14। ये क्या आ गया आपका, माध्य आ गया। अब क्या निकालना है मुझे, x माइनस एक्स बार, ठीक है। और अगला कॉलम क्या होगा, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो x माइनस एक्स बार करना है, 5 जीरा 14 जीरा, x माइनस एक्स बार 9 आ जाएगा, 10 माइनस 14 4 आ जाएगा,
15 माइनस 14 1 आ जाएगा, 20 माइनस 14 6 आ जाएगा, 25 माइनस 14 11 आ जाएगा। माइनस तो लेना नहीं है, बता चुका हूं। क्या लिखा है? x माइनस एक्स बार। x ये कॉलम में, x बार पूरा, यानी 5 में से 14 घटाएंगे 9 बच जाएगा, 10 में से 14 घटाएंगे 4 बच जाएगा, 15 में से 14 गया 1, 20 में से 14 6, 25 में से 14 गया 11। अब क्या करना है? f इंटू एक्स माइनस एक्स बार। f जीरा, x माइनस एक्स बार जीरा। 9 7 63, 4 चौक 16, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 5 11 5 55। f का गुणा कर दिया, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ये क्या लिखेंगे? सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार है, ये तो लिखा था मैंने, बटे हाँ जी आगे सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो कितना? 6 और 3 9, और 6 15, और 8 24, और 5 29 की 9, 2 6 और 2 8, और 1 9, और 1 10, और 5 15, 159 आ गया। दोबारा गिन लो, 8 और 5 13, और 6 19, 20 25 28, 8 और 5 13, और 6 19, 20 25 एक गड़बड़ आ रहा है। दोबारा जोड़ते हैं, तो यही मैंने बताया था, दोनों तरफ से जोड़ते हैं, आंसर चेक हो जाएगा। 3 और 6 9, और 6 15, और 8 23, और 5 28 आएगा। करेक्ट हो गया ना? करेक्ट हासिल 2, 6 और 2 8, और 1 9, और 10 15, 158 आ गया। क्लियर हो जाता है ना? इससे दोनों तरफ से जोड़ते हैं। अब निकालना है माध्य विचलन। माध्य विचलन क्या फॉर्मूला है? सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार बटे सिग्मा f। कितना? सिग्मा f इंटू एक्स 158 बटे कितना है? f का मान 25। तो 25 का भाग दे के देखता हूं उसके अंदर। 25 6 150, 8 दशमलव लगा 0 बढ़ाई, 25 3 75, 25 दूनी 50, कितना आ गया? 6.32। कितना आंसर आ गया? 6.32। इसका माध्य विचलन निकल के आ गया। सवाल को नोट डाउन करेंगे, आगे सवाल और बताता हूं आप लोगों को। अब बच्चों देखो, 5वां सवाल करा दिया, 6वां भी सेम ऐसा ही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। अब आप 7वां सवाल कर लीजिए। 7वें सवाल में कहा है माध्यका के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो माध्यका के सापेक्ष करेंगे तो पहले बनाइए x, f तो x कितना है? 5 है, 7 9 10 12, और ये 15। 5 7 9 10 12 15, बारंबारता लिख दीजिए। 8 6 2 2 2 और 6, 8 6 2 2 2 6। तो देखो बहुत सिंपल है इससे निकालना भी। इस सिग्मा f होता है, जोड़ लीजिए। 8 और 6 14, और 2 16, और 2 18, और 2 20, और 26। 6 8 10 12 18 26। अब इसमें एक चीज और निकालनी पड़ती है, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी बारंबारता। तो निकालते कैसे हैं? ये 8 है, 8 में 6 जोड़ दोगे 14 आ जाएगा, 14 में 2 जोड़ोगे 16, 18 20, और ये 26 एक से आएंगे। और पद तो आरोही क्रम में होने चाहिए, पहले बताया जा चुका है माध्यका निकालने में। अब माध्यका निकालेंगे भाई, पदों की संख्या सम है तो समीय 26, इसे ही बोल देते हैं n। अरे n ही तो है ये, तो ये हो गया माध्यका क्या होती है? n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद
और बटे होता है 2। n का मान कितना है 26। 26 बटे 2 वहां पद प्लस 26 बटे 2 प्लस 1 वहां पद। ठीक है, और बटे क्या आता है 2। ठीक, चलो करते हैं। 26 बटे 2 क्या आएगा 13वां पद और प्लस 14वां पद और बटे आ जाएगा 2। यही तो हुआ। अब यहां पर देखते हैं 13 14 कौन से हैं, इसमें देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 13 पद कितना है, 13 से बड़ा संचय बारंबार देखते हैं इसे हम। 14 है तो ये क्या होगी 7, कितना ये भी 7, बस 7 आ गया माध्य का। आगे बताता हूं अभी। अब निकालते हैं माप क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं m से। अब निकालेंगे मोड x माइनस m। ठीक है, 5 माइनस 7 2, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 2, 10 माइनस 7 3, 12 माइनस 7 5, 15 माइनस 7 8। अरे x माइनस m कर रहे हैं ना, 5 में से 7 जाएंगे 2, 7 में 7 गया 0, 9 में 7 गया 2, 10 में से 7 गया 3, 15 में से 7 गया नहीं 12 में से 7 गया 5। ठीक है, और 15 में से 7 गया 8। ये हो गया सिग्मा x माइनस एम। अभी तो क्या होगा f इंटू एक्स माइनस एम होगा। f इंटू एक्स माइनस एम, इसे करेंगे तो 8 दूनी 16 आ गया, ये 0 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, 2 तिया 6 आ गया। ठीक है, 2 तिया 6 आ गया और 2 पंजे 10 आ गया, 8 चिंग 48 आ गया। इसे देख लेते हैं ढंग से, दोबारा एक बार चेक कर लेना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, आ गया जी। अब जोड़ लीजिए 6 और 4 10 और 6 16 और 8 24, 4 हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 4 8, 84 आ गया। कितना आ गया 84। दोबारा जोड़ो 8 और 6 14, 4 18 और 6 24 की 4 हासिल 2, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8। अब निकाल लो क्या माध्य विचलन। सिग्मा एफ एक्स माइनस एम बटे सिग्मा एफ बराबर 84 बटे 26। ठीक है, करिए 26 का भाग दिए 84 के अंदर, करिए इसे जल्दी से। देखिए भाग देते हैं 26 का 84 में। 26 दिया 78, 3 चिंग 18 की 8, 78 आ गया। कितना 6 बच गया, दशमलव लगा के 0 बढ़ाई, 26 दूनी 52, 0 बढ़ा ली, 26 दिया 78 बराबर कितना आ गया 3.23। इसका आंसर प्राप्त हो गया बच्चों। तो ये 7वां सवाल है, माध्यिका के द्वारा माध्य विचलन निकाला, कितना प्राप्त हो गया आंसर 3.23। इस सवाल को नोट डाउन करते हैं, आगे और सवाल कराता हूं आपको। देखो बच्चों आगे एक और सवाल कराता हूं मैं आप लोगों को। 8वां सवाल इसी प्रकार करेंगे। अब करता हूं 9वां सवाल। 9वें सवाल में क्या कहा है, माध्य के सापेक्ष निकालना है माध्य विचलन, लेकिन उसमें क्लास इंटरवल दिया है CI। 0 से 100 800 तक, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500। ठीक है,
500 से 600, 600 से 700 और 700 से 800, ये है। आए समझ में? और दी है बारंबारता। बारंबारता दी है 4, 8, 9, 10, 7, 5, 4 और 3। देखिए बच्चों, आगे करता हूं इस बार। इसमें सबसे पहले मध्य बिंदु निकालते हैं। जब क्लास इंटरवल दिया हो, मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? इन दोनों के योग का आधा, 0 + 100/2 यानी 50, 200 + 100 300/2 150, ये 250 आएगा, ये 350 आएगा, 450 आएगा, 550 आएगा, 650 आएगा और ये आएगा 750। ठीक है। अब मुझे निकालना है इसका माध्य। तो बड़े सवालों में बताया था मैं प्रयोग करूंगा लघु विधि और सो भी पद विचलन विधि। बहुत सिंपल सवाल पड़ता है पद विचलन विधि से। तो पद विचलन विधि में एक हम बनाते हैं, कल्पित माध्य लेते हैं। तो बीच वाला ले लेते हैं, इधर से 3 के बाद इधर 4 है। बीच का मतलब बीच लगभग बीच होना चाहिए, एक्यूरेट बीच नहीं मिलता है तो भी लगभग बीच ले लीजिए। मान लीजिए मैं इसको ले लेता हूं ये, और ये कहलाएगा ए बराबर कहलाएगा कितना? कल्पित माध्य बोलते हैं 350। जिसको कल्पित माध्य मानते हैं उसको उस खाने में 0 लिख लो। और जहां घटते हुए क्रम में आपके पद हों यहां लगाइए -1, -2, -3, इधर लगाइए 1, 2, 3 और 4। आगे समझ में? और माध्य होता है x बार बराबर a + सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ इंटू क्लास इंटरवल i। इसका मतलब i बराबर क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 100 - 0 बराबर 100 आ गया। अब निकालते हैं f इंटू डी। f इंटू डी निकालिए। 4 ये रहा, -12, माइनस के 8 दूनी 16, -9 एकम 9। ठीक है, ये तो आपका 0 हो ही गया। 7 एकम 7, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब प्लस, इसमें माइनस चिन्ह को लेना है, छोड़ना नहीं है। ये आपको माध्य निकालने के लिए, समझ गए? तो ये माइनस माइनस के लिखे जाए। 9 और 6 15 और 17 की 7 हासिल 1 3, 37 हो गए माइनस के। दोबारा देख लीजिए, 6 2 और 6 8 और 7 9, 17 की 7 हासिल 1 माइनस के 37। और ये हो गए प्लस के 7 और 2 9 और 2 11 की 1 हासिल 1 3 और 1 4 41। तो ये आपको यूं कर लीजिए आप, ये हो गया सिग्मा एफ डी 41 - 7 बराबर प्लस के 4। और ये हो गया आपका सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना हुआ? 4 और 8 12 और 9 21 और 7 28, 29 30 33 37 40 की 0 हासिल 4 4 और 1 5। दोबारा कर लीजिए टोटल, 4 और 3 7 और 5 12, 7 19 20 28, 29 30 36 40 की 0 50 आ गया। अब x बार निकालेंगे a प्लस, a का मान कितना है? 350 प्लस सिग्मा एफ डी का मान 4 गुणा i का मान 100 बटे सिग्मा f का मान 50, यानी x बार बराबर 350 प्लस 400 बटे 50, 5 अट्टे 40, यानी x बार बराबर आपका आ जाएगा 358। ये आपका x बार आ गया।
अब माध्यम विचलन निकालना है, इसके लिए निकालो x माइनस एक्स बार। x माइनस एक्स बार 50 माइनस 358 कितना आएगा 308। 150 माइनस 358 158 आ जाएगा जी। ठीक है, 250 माइनस 358 108। अब 350 माइनस 358 8। 450 माइनस 358 450 माइनस 392। ठीक है, 550 माइनस 358 450 माइनस 192 92 आ गया। यहां घटा लेते हैं 550 308 150 250 450 आ गया। 250 में से 358 गए 108। 350 में से 358 गए। अब 450 में से 550 में से 358 गए 400 192 192। ठीक है, 650 में से 358 गए 292। 750 में से 358 गए 350 392 392। ये आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आए समझ में। सबसे पहले दोबारा चेक कर लीजिए 50, दोबारा चेक कर सकते हैं 50 माइनस कितना है 358 308। 150 माइनस 358 158। 250 350 माइनस, अब 450 में से 300 इसे आ गया। अब क्या लिखते हैं f इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ये आ जाएगा। f का गुणा करेंगे 4 का गुणा 308 में 4 8 32 की 2 हासिल 3 0 4 3 12। 3 चौक 12 नहीं, गलत हो गया। 4 8 32 की 2 हासिल 3 1232। अब 8 गुणा 4 का गुणा कर दिया 308 में 32 की 2 3। हाँ, 8 का गुणा करेंगे 8 8 64 64 की 4 हासिल 6 8 45 और 6 46 की 6 हासिल 4 12 1264। दोबारा देख लीजिए 8 8 64 की 4 हासिल 6 8 पंजे 40 और 6 46 की 6 हासिल 4 12। अब 9 का गुणा कर दीजिए 108 में 9 8 72 की 2 हासिल 7 की 7 9 1 कम 9। अब इसका f इंटू एक्स माइनस एक्स बार है 10 8 80। 7 का गुणा 92 में 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1 7 नाम 63 और 64 644। 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1। अब देखो 5 का गुणा 192 में 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1 5 नाम 45 और 46 की 6 हासिल 4 5 एकम 5 और 4 9। दोबारा करो 5 10 की 0 हासिल 1 5 नाम 46 की 6 हासिल 4। 4 का गुणा कर दो 4 दूनी 8 4 नाम 36 की 6 हासिल 3 4 दूनी 8 और 3 11 1168। 4 दूनी 8 4 नाम 36 की 6 हासिल 3 11।
अब 3 का गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6, 3 नाम 27 की 7 हासिल 2, 3 3 9 2 11, 1176। एफ का गुणा एक्स माइनस एक्स बार में करना है। अब इनको जोड़ दीजिए, सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार बराबर 2 और 4 6 और 2 8 और 4 12 और 8 20 और 6 26 की 6 हासिल 2, 2 और 3 5, 5 और 6 11 और 7 18 और 8 19 26 और 4 30 36 42 और 7 49 की 9 हासिल 4, 4 और 2 6 और 2 8 और 9 और 9 17 और 6 23, 23 और 9 32 33 34 की 4 हासिल 3, 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 1 7, 7496 आ रहा है जी। दोबारा चेक कर लीजिए, 8 और 6 14 18 19 20 24 28 24 और 2 26, 6 हासिल 2, 7 और 2 9 और 6 15 और 6 21 4 25 और 8 33 7 40 46 49 की 9 हासिल 4, 4 और 1 5 और 1 6 और 9 और 6 15, 15 और 6 21 और 9 30 32 34 की 4 हासिल 3, 3 और 1 4 और 1 5 6 और 1 7। सही है। अब निकालेंगे माध्य विचलन। क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार बटे सिग्मा एफ बराबर 7496 बटे 50। इसको कैलकुलेट कीजिए और वो उसका आंसर हो जाएगा आपका। देखो बच्चों, शायद यहाँ पे 150 में से 358 जाएंगे, 208 बचेंगे। क्या हो गया? 208। और 208 का गुणा 8 से करेंगे, 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 दूनी 1664। अब जोड़ने में भी दिक्कत गड़बड़ हो जाएगी फिर आपकी। अब जोड़ते हैं इन्हें हम, सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार, 2 और 4 6 और 2 8 और 4 12 और 8 20 26 की 6 हासिल 2, 3 और 2 5 और 5 6 11 और 7 18 8 26 30 36 37 36 37 42 49 की 9 गुणा करिए, 49 की 9 करें, 4 और 2 6 और 2 8 और 4 12 8 20 26 की 6 हासिल 2, 3 और 2 5 और 6 11 और 7 18 8 26 37 36 36 37 42 49 की 9 हासिल 4, 4 और 2 6 और 6 12 और 9 8 21 और 6 27 28 29 36 37 38 की 8 हासिल 3 3 3 4 5 6 7 7896 आएगा। ये कितना आ रहा है जी? 7896 बटे सिग्मा एफ का मान 50। अब इसको डिवाइड कीजिए और करिए इस सवाल को। ऐसा करते हैं, 0 है, सबसे पहले कर दो 789.6 अपॉन 5। अब 5 का भाग दे देते हैं। 789.6 में 5 एकम 5 उतारा 2 आठ डाल लिया, 5 25, 3 बचे उतारा 9, 5 सत्ते 35, 4 उतारा दशमलव लगाया, 6 5 नाम 45 उतारा 1, 5 दूनी 10 बराबर आ गया 157.92। ये इसका बच्चों आंसर हो गया। तो देखो सवाल लंबी होते हैं, कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है इन सवालों की, तो इनको ध्यान रखेंगे, ढंग से कैलकुलेशन करनी है। गड़बड़ हो सकती है कैलकुलेशन में, बड़ा ध्यान लगा के सवाल करने हैं। आगे सवाल में आपको कल बताऊंगा। ठीक है बच्चों।